क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग इन्वेस्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं? ज़्यादातर लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि कितना रिटर्न मिल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानना चाहते हैं कि इसमें रिस्क कितना है। अधिकांश इन्वेस्टर प्रॉफिट की संभावना पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि नुकसान की संभावना को अक्सर पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। वे अपसाइड की हर संभावना को ध्यान से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डाउनसाइड की गंभीरता को समझने की कोशिश नहीं करते। यही सोच कई बार अच्छे इन्वेस्टर से भी बड़ी गलतियां करवा देती है। ऊंचे रिटर्न की उम्मीद में वे अपने कैपिटल को खतरे में डाल देते हैं। सफल इन्वेस्टिंग केवल ज़्यादा कमाने का खेल बिल्कुल नहीं है। यह सबसे पहले अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने का खेल है। लेकिन अगर रिस्क इतना महत्वपूर्ण है तो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर इन्वेस्टर पहले रिटर्न देखते हैं और रिस्क बाद में समझते हैं। इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक दिलचस्प बात हमेशा देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों की नज़र सबसे पहले रिटर्न पर जाती है। हर जगह ऊंचे रिटर्न की चर्चा होती है। कहीं 20% रिटर्न की बात होती है तो कहीं 50 या 100% रिटर्न की कहानियाँ सुनाई देती हैं। कई बार मल्टीबैगर रिटर्न सबसे बड़ा आकर्षक बन जाता है। ऐसी बातें सुनकर किसी भी इन्वेस्टर का ध्यान आसानी से खिंच जाता है, लेकिन इसी दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ अक्सर पीछे छूट जाती है, वह है रिस्क। रिस्क उतना दिखाई नहीं देता जितना रिटर्न दिखाई देता है, क्योंकि रिस्क कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हर दिन स्क्रीन पर चमकता रहे। रिस्क कोई रंगीन ग्राफ नहीं है जो तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले। असल में रिस्क एक संभावना है। यह वह संभावना है कि भविष्य हमारी उम्मीदों से अलग भी हो सकता है। किसी बिजनेस की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है, मार्केट का माहौल बदल सकता है, या किसी निवेश का परिणाम हमारी अपेक्षाओं जैसा न मिले। यही वह वजह है कि हमारा दिमाग दिखाई देने वाली चीज़ों पर जल्दी भरोसा कर लेता है, जबकि अदृश्य संभावनाओं को कम महत्व देता है। रिटर्न हमें उत्साहित करते हैं, लेकिन रिस्क हमें तुरंत महसूस नहीं होता। इसी कारण कई इन्वेस्टर्स रिटर्न की चमक में इतने व्यस्त हो जाती हैं कि रिस्क का सही आकलन करना भूल जाती है। लंबी अवधि में सफल इन्वेस्टिंग सिर्फ ऊंचे रिटर्न खोजने से नहीं होती, बल्कि पहले यह समझने से होती है कि यदि परिस्थितियां उम्मीद के अनुसार न चलें तो संभावित नुकसान कितना हो सकता है। जब कोई इन्वेस्टर रिटर्न और रिस्क दोनों को साथ देखकर निर्णय लेता है, तभी उसके बेहतर और संतुलित फैसले लेने की संभावना बढ़ती है। यही सोच समय के साथ एक समझदार इन्वेस्टर और भीड़ का हिस्सा बने इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अगर रिस्क इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कई इन्वेस्टर उसे नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? इस सवाल का एक दिलचस्प जवाब बिहेवियरल फाइनेंशियल में मिलता है। यह बताती है कि हमारा ब्रेन हर निर्णय पूरी तरह तर्क से नहीं लेता। कई बार भावनाएं और बड़े रिवॉर्ड की उम्मीद हमारी सोच को प्रभावित करती है। मान लीजिए पहले इन्वेस्टमेंट में 80% संभावना है कि आपको छोटा लेकिन स्थिर प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरे इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% संभावना है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिले। ऐसी स्थिति में कई लोग दूसरे विकल्प की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वह हमेशा बेहतर विकल्प होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड के आकार से जल्दी प्रभावित हो जाता है। वह बड़े परिणाम की कल्पना करने लगता है, जबकि उसकी वास्तविक प्रोबेबिलिटी पीछे छूट जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम संभावना वाले बड़े मुनाफे के पीछे बार बार निर्णय लेते हैं, जबकि अधिक संभावना वाले संतुलित विकल्पों को नज़रअंदाज कर देती है। सफल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ बड़े रिटर्न की तलाश करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि किसी परिणाम के होने की संभावना वास्तव में कितनी है। जब इन्वेस्टर रिवॉर्ड के साथ प्रोबेबिलिटी और रिस्क को भी बराबर महत्व देता है, तभी उसके निर्णय अधिक संतुलित बनते हैं। यही सोच लंबी अवधि में बेहतर इन्वेस्टिंग की मजबूत नींव तैयार करती है।
अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा रिस्क को कब नज़रअंदाज करता है? अक्सर इसका जवाब होता है बुल मार्केट के दौरान। जब मार्केट लगातार ऊपर बढ़ रही होती है तो आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ने लगता है। अचानक बहुत से स्टॉक अच्छे दिखाई देने लगती है, कई अलग अलग स्ट्रेटजी सफल लगने लगती है और कई इन्वेस्टर्स अपने हर फैसले को सही मानने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो रिस्क अब मौजूद ही नहीं है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। असलियत यह है कि बुल मार्केट रिस्क को समाप्त नहीं करती, यह केवल कुछ समय के लिए रिस्क को हमारी नज़रों से छुपा देती है। जब लगातार अच्छे परिणाम मिलते हैं तो लोग यह मानने लगते हैं कि आगे भी सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। यही सोच कई बार ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर देती है और फिर निर्णय पहले की तुलना में अधिक लापरवाही से लिए जाने लगती है। सफल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ अच्छे समय में सही फैसले लेना नहीं है, बल्कि अच्छे समय में भी संभावित रिस्क को याद रखना है, क्योंकि मार्केट का माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो इन्वेस्टर बुल मार्केट में भी अनुशासन बनाए रखते हैं और रिस्क को कभी नज़रअंदाज नहीं करते, वही बदलते समय में ज़्यादा संतुलित और समझदारी भरे निर्णय लेने की संभावना रखती है। अब सवाल यह है, क्या इस व्यवहार के पीछे कोई रिसर्च भी मौजूद है? बिहेवियरल फाइनेंशियल इस विषय पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताती है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहा जाता है। इसका अर्थ है लगातार अच्छे परिणाम मिलने के बाद व्यक्ति अपने निर्णयों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगता है। कई रिसर्च यह संकेत देती है कि जब लोगों को बार बार सकारात्मक अनुभव मिलती है तो वे संभावित रिस्क का आकलन कम करने लगती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि वे लगभग हर स्थिति को समझ चुकी हैं और आगे भी उनके निर्णय वैसे ही सफल रहेंगे। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है लेकिन रिस्क अपने आप कम नहीं होता। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, नई परिस्थितियां नए परिणाम भी ला सकती है। इसीलिए केवल पुराने सफल अनुभव भविष्य की गारंटी नहीं बनते। मार्केट के इतिहास में कई बड़े नुकसान ऐसे समय के बाद देखने को मिले हैं जब लंबे समय तक तेजी का माहौल बना रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर रिटर्न पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और रिस्क का संतुलित आकलन नहीं कर पाए। सफल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ अपने सही फैसलों को याद रखना नहीं है, बल्कि यह नए निर्णय में रिस्क को उतनी ही गंभीरता से समझना भी है। यही आदत लंबी अवधि में बेहतर और अधिक संतुलित इन्वेस्टिंग की नींव बनाती है। मेरे एनालिसिस के अनुसार ज़्यादातर इन्वेस्टर रिस्क को पूरी तरह समझ नहीं पाते। अक्सर यह माना जाता है कि रिस्क का मतलब केवल प्राइस का गिर जाना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क सिर्फ मार्केट की चाल से तय नहीं होती। कई बार रिस्क हमारी अपनी सोच और निर्णयों में छिपा होता है। हो सकता है हमने किसी बिजनेस को सही तरह से समझा ही ना हो, या फिर मैनेजमेंट पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया हो। कई बार भविष्य की ग्रोथ का अनुमान वास्तविकता से कहीं अधिक लगा लिया जाता है। कुछ लोग कंपनी के डेट यानी कर्ज को पर्याप्त महत्व नहीं देते, जबकि वही आगे चलकर बड़ा जोखिम बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी इमोशनल कैपेसिटी को सही से न समझें। अच्छे समय में हर निर्णय आसान लगता है, लेकिन मुश्किल समय में वही निर्णय भावनात्मक दबाव पैदा कर सकता है। यहीं पर कई इन्वेस्टर्स अपनी बनाई हुई योजना से हट जाती हैं। इसलिए रिस्क का मतलब सिर्फ प्राइस का ऊपर नीचे होना नहीं है। रिस्क का मतलब गलत अनुमान लगाना भी है। अधूरी जानकारी के आधार पर आत्मविश्वास से निर्णय लेना भी है, और अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज कर देना भी एक रिस्क है। सफल इन्वेस्टिंग सिर्फ सही अवसर खोजने से नहीं होती, बल्कि अपनी असम्पशंस को
बार बार परखने से होती है। जब कोई इन्वेस्टर मार्केट के साथ अपनी सोच, अपने अनुमान और अपने निर्णयों की भी समीक्षा करता है, तभी वह रिस्क को बेहतर तरीके से समझ पाता है। यही आदत लंबी अवधि में अधिक संतुलित और समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट निर्णय लेने में मदद करती है। समय के साथ मैंने एक दिलचस्प पैटर्न नोटिस किया है। अलग अलग इन्वेस्टर एक ही अवसर को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। कई लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि मैं इससे कितना रिटर्न कमा सकता हूँ, जबकि अनुभवी इन्वेस्टर एक अलग सवाल से शुरुआत करती है। वे पहले यह समझना चाहते हैं कि अगर मेरा अनुमान गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान उठा सकता हूँ। पहली नज़र में यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन लंबी अवधि में यही सोच बड़े परिणाम पैदा करती है। सफल इन्वेस्टिंग सिर्फ अच्छा रिटर्न कमाने का नाम नहीं है, यह अपने कैपिटल की सुरक्षा करने की भी प्रक्रिया है, क्योंकि कैपिटल हर भविष्य के अवसर की नींव होता है। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है तो नए अवसर समय पर मिलते रहते हैं। आप फिर से सोच सकते हैं, नई रिसर्च कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल का बड़ा हिस्सा अनावश्यक रिस्क में खो जाए तो आगे बढ़ना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। यहीं पर कंपाउंडिंग की ताकत भी प्रभावित होती है। कंपाउंडिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है समय और सुरक्षित कैपिटल की। इसलिए महान इन्वेस्टर हर निर्णय से पहले यह नहीं सोचते कि कितना कमाया जा सकता है, वे पहले यह समझती हैं कि किन परिस्थितियों में नुकसान हो सकता है और उसे कैसे सीमित रखा जाए। जब संभावित नुकसान नियंत्रित रहता है तो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना आसान हो जाता है, और यही अनुशासन धीरे धीरे बेहतर निर्णयों और मजबूत वेल्थ बिल्डिंग की नींव तैयार करता है। इसी वजह से सफल इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट से पहले प्रोटेक्शन हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। जब किसी इन्वेस्टर का पूरा फोकस सिर्फ रिटर्न पर रहने लगता है तो उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। हर नया अवसर उसे पहले से बड़ा दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे स्थिर ग्रोथ उसे आकर्षक नहीं लगती। उसे लगता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। फिर पेशेंस भी उसे कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है, और कंपाउंडिंग उसे उम्मीद से धीमी दिखाई देने लगती है। यहीं से जल्दी परिणाम पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इन्वेस्टर सोचने लगता है कि शायद कोई आसान और तेज रास्ता मौजूद है। वह ऐसे अवसर खोजने लगता है जो कम समय में बहुत बड़े रिटर्न का वादा करते हुए दिखाई देती है। इसी दौरान निर्णय लेने का तरीका भी बदलने लगता है। रिस्क का आकलन कम होने लगता है और रिटर्न की उम्मीद हर दूसरे विचार पर भारी पड़ने लगती है। यहीं से स्पेकुलेशन की शुरुआत होती है। फिर कई फैसले तथ्यों से ज़्यादा उम्मीदों के आधार पर लिए जाने लगती है। याद रखिए, हर तेजी से बढ़ने वाला अवसर जरूरी नहीं कि बेहतर इन्वेस्टमेंट भी हो। सफल इन्वेस्टिंग हमेशा धैर्य, अनुशासन और संतुलित निर्णयों पर आधारित रहती है। जो इन्वेस्टर रिटर्न के साथ साथ रिस्क की भी शांत मन से मूल्यांकन करती हैं, वे अक्सर भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लेती है। यही आदत उन्हें अनावश्यक जोखिमों से बचाती है और लंबी अवधि में अधिक स्थिर और मजबूत वेल्थ बनाने में मदद करती है। मेरे एनालिसिस के अनुसार सफल इन्वेस्टिंग की शुरुआत रिटर्न का अनुमान लगाने से नहीं होती, उसकी शुरुआत रिस्क को सही तरीके से समझने से होती है, क्योंकि भविष्य हमेशा पूरी तरह निश्चित नहीं होता। आज जो संभावना दिखाई दे रही है वह समय के साथ बदल भी सकती है, इसलिए भविष्य के रिटर्न की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज़ हम आज भी समझ सकते हैं, वह है किसी इन्वेस्टमेंट में मौजूदा संभावित रिस्क। जब इन्वेस्टर निर्णय लेने से पहले रिस्क का शांत मन से मूल्यांकन करता है तो उसकी सोच अधिक संतुलित हो जाती है। वह केवल बड़े रिटर्न के पीछे भागने के बजाय पूरी तस्वीर को देखने लगता है।
वह बिजनेस को बेहतर समझता है, अपने अनुमान की समीक्षा करता है और संभावित गलतियों के बारे में भी सोचता है। यही आदत उसे भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है। जब निर्णय बेहतर होती है तो समय के साथ गलतियां की संख्या भी कम होने लगती है, और जब बड़ी गलतियां कम होती हैं तो कैपिटल अधिक सुरक्षित रहता है। यही सुरक्षित कैपिटल लंबी अवधि में कंपाउंडिंग को लगातार काम करने का अवसर देता है। धीरे धीरे बेहतर निर्णय, बेहतर अनुशासन और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट मिलकर एक मजबूत परिणाम बनाती है। इसीलिए सफल इन्वेस्टिंग का असली लक्ष्य सिर्फ रिटर्न बढ़ाना नहीं है, बल्कि पहले रिस्क को समझना, उसे नियंत्रित करना और फिर धैर्य के साथ समय को अपना काम करने देना। यहीं से लंबी अवधि की बेहतर वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत होती है। तो चलिए आज के इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर रिटर्न पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि रिटर्न आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन रिस्क अक्सर पहली नज़र में दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय अधूरी तस्वीर देखकर लिए जाते हैं। असल में सफल इन्वेस्टिंग का उद्देश्य सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका एक बड़ा उद्देश्य अपने कैपिटल की सुरक्षा करना भी है। बिहेवियरल फाइनेंशियल हमें समझाती है कि हमारा ब्रेन बड़े रिवॉर्ड की संभावना से जल्दी प्रभावित हो जाता है, लेकिन समझदार इन्वेस्टर सिर्फ रिवॉर्ड नहीं देखते, वे हर निर्णय के पीछे मौजूदा संभावित रिस्क को भी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे एनालिसिस के अनुसार किसी इन्वेस्टर की वास्तविक गुणवत्ता सिर्फ उसके रिटर्न से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने वो रिटर्न के लिए कितना सोच समझकर रिस्क लिया। जब रिस्क को समझकर अनुशासन के साथ निर्णय लिए जाते हैं तो लंबी अवधि में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना भी बढ़ती है। याद रखिए, ऊंचे रिटर्न आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन रिस्क को समझने की आदत आपकी वेल्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही सोच संतुलित और सफल इन्वेस्टिंग की सबसे मजबूत नींव बनाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।